दोस्तों, मैं अमीरुल खान। स्वागत है मेरे चैनल सुहाना 3D होम डिजाइन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि आज देख सकते हैं ये घर का डिजाइन है। ठीक है, इसका दो पार्ट में हमने बनाया है। एक दो साइड से रोड भी इसका गाइस सामने में है और साइड से है। और इसका जो चौड़ाई है वो है 25 फीट चौड़ाई है और लंबाई है 70 फीट। ठीक है, तो गाइस आज इसी वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि गाइस पहले मैं आपको 3D में दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि सामने में रोड है गाइस, ठीक है, कंटिन्यू। घर का जो चौड़ाई है वो है 25 फीट। ठीक है, यहाँ पे पार्किंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइड में गाइस देख सकते हैं एक रोड हो गया, दो साइड से रोड है इसका। ओके, और उसके बाद गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे डिजाइन जो कि ऊपर का फ्रंट एलिवेशन डिजाइन हो गया हमारा, जो कि ये डिजाइन है हमारा। उसके बाद ये साइड का डिजाइन हो गया और ऊपर का रेलिंग वगैरह का डिजाइन हो गया। ठीक है, तो गाइस ये हमारा मतलब नीचे में रहने के लिए है खुद का। ठीक है, और ऊपर में जो गाइस रेंट पर्पज के हिसाब से हमने बनाया है 2 BHK फ्लैट बनाया है रेंट पर्पज के हिसाब से। नीचे में खुद का रहने के लिए है, कार पार्किंग वगैरह सारा चीज है। ओके, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कार पार्किंग और रेंट पर्पज के लिए जाने के लिए ये रास्ता यहाँ से दिया हुआ है और यहाँ पे खुद का घर के अंदर एंट्री है। ठीक है, तो दो मतलब रास्ता है। एंड तक दिखेगा, नक्शा भी दिखाऊंगा मैं आपको, तो ही समझ में आएगा। ओके, और उसके बाद गाइस नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई प्लीज। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका नक्शा दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पीछे है 25 फीट। ठीक है, और उसके बाद है 70 फीट लंबाई। ये ग्राउंड फ्लोर का नक्शा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पार्किंग है पहले हमारा 10 फीट 9 इंच बाई 23 फीट 4 इंच का पार्किंग हो गया ये हमारा। तो ठीक है टोटल। और उसके बाद गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एक हमारा एंट्री यहाँ से। ठीक है, और दो एंट्री जो है, एक एंट्री इधर से है क्योंकि इधर पे रेंट पर्पज के हिसाब से कैसे जाएगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो पहले इधर से पहले बात कर लेते हैं। इधर एक गेस्ट रूम आ जाता है जो कि 10 फीट 7 इंच बाई 13 फीट 5 इंच का गेस्ट रूम है। ठीक है, और उसके बाद एक टॉयलेट एंड बाथ है। ओके गाइस, यहाँ पे कॉमन गेस्ट रूम वाले के लिए यूज करने के लिए। ओके, एंड इधर से जब हम बात करते हैं इस एंट्री का, तो इस एंट्री में हमारा एक डोर है यहाँ पे। तो यहाँ से जो है गाइस ये जो हमारा स्टेयर है ये 7 फीट के हाइट पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो लैंडिंग का जो हाइट होगा, जो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, वो 7 फीट का हाइट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक डोर आ जाएगा। ठीक है, इसी डोर से हम मतलब नीचे से हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आकर के एक गेट यहाँ पे हमने दिया हुआ है जो कि इस घर वाला यूज कर सकता है, जिसका ये घर है नीचे रहने के लिए, वो यहाँ से ये गेट खोल करके डायरेक्ट ऊपर चढ़ करके डायरेक्ट यहाँ जाएगा। और जैसे रेंट पर्पस वाले का है तो रेंट पर्पस वाले ये गेट खोल करके और यहाँ से अंदर आकर के डायरेक्ट ऊपर चले जाएगा। मतलब इधर से रेंट पर्पस वाले के लिए कोई एंट्री नहीं है। एंट्री होगा तो हमारा सिर्फ इस वाले डोर से होगा। ठीक है, और उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं किचन हो गया। किचन का साइज हो गया 10 फीट 7 इंच बाई 8 फीट का किचन हो गया। उसके बाद एक कॉमन टॉयलेट हो गया अंदर के लिए। ठीक है, जो कि अंदर का जो भी 2 बेडरूम है वो यूज कर सकेगा। तो यहाँ पे टॉयलेट एंड बाथरूम का साइज हो गया 8 फीट 3 इंच 5 फीट का। उसके बाद लिविंग एंड डाइनिंग हॉल हो गया 23 फीट 10 इंच बाई 10 फीट 7 इंच। एंड बेडरूम का साइज हो गया गाइस 14 फीट लंबाई है और 12 फीट 4 इंच चौड़ाई है। उसके बाद एक बेडरूम का साइज हो गया 12 फीट 4 इंच बाई 14 फीट का, ये भी बेडरूम हो गया। ठीक है, एंड गाइस एक स्टोर रूम हो गया। उसके बाद एक पूजा रूम हो गया। स्टोर रूम का साइज हो गया 5 फीट 2 इंच बाई 6 फीट 7 इंच का, और एक पूजा रूम हो गया 5 फीट बाई 9 फीट 7 इंच का। ठीक है, और उसके बाद एक देख सकते हैं कि बड़ा सा हॉल हो गया लिविंग एंड डाइनिंग हॉल, जो कि 23 फीट 10 इंच बाई 10 फीट 7 इंच। इधर से भी गाइस हमने एक गेट दिया हुआ है, जैसे कि आपको मैंने 3D में दिखाया हुआ है। एक सामने का रोड से गेट है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक गेट हमारा यहाँ पे हो जाएगा और 2 गेट हमारा इस जगह पे हो जाएगा। ठीक है, एक रेंट पर्पस के ऊपर जाने के लिए और एक नीचे में अपना पर्सनल। तो चलिए मैं आपको इसका आप ऊपर का नक्शा दिखाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर का नक्शा कि फर्स्ट फ्लोर में 2 BHK का फ्लैट कैसे बने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 गेट हो जाएगा। ठीक है, 1 गेट इधर हो गया दूसरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये गेट खोलने के बाद गाइस हम जब अंदर आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लिविंग एंड डाइनिंग हॉल हो गया, जो कि 15 फीट 1 इंच बाई 12 फीट 7 इंच का हो गया। उसके बाद एक बेडरूम यहाँ पे हो गया 12 फीट 9 इंच बाई 11 फीट 2 इंच का। उसके बाद गाइस यहाँ से एक गेट दिया है बालकोनी में आने के लिए, इस बेडरूम वाले के लिए। एक किचन हो गया जिसका साइज है 11 फीट बाई 7 फीट 9 इंच, और एक मतलब बालकोनी में आने के लिए एक गेट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे विंडो वगैरह आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक टॉयलेट हो गया, टॉयलेट का बाथरूम हो गया जिसका वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे खिड़कियाँ खुलेगी। ठीक है, उसके बाद एक बेडरूम हमारा यहाँ पे हो गया 10 फीट 7 इंच बाई 13 फीट 10 इंच। मतलब कुल मिलाकर इस फ्लैट मतलब अच्छा खासा जगह आ रहा है। 1 रूम 2 रूम एंड टॉयलेट एंड किचन, ये सारा चीज आ जाएगा इस फ्लैट वाले के लिए। अब दूसरे फ्लैट वाले के लिए क्या है गाइस कि पीछे हमारा 2 बेडरूम हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ से एंट्री करेंगे तो यहाँ पे टॉयलेट एंड बाथरूम है हमारा। तो यहाँ पे गाइस जैसे कि देख सकते हैं आपकी हमारा किचन हो गया ये
किचन हो गया, किचन का साइज हो जाएगा 6 फीट 7 इंच बाय 13 फीट 7 इंच। बट किचन यहीं तक रहेगा हमारा, यही एरिया तक रहेगा। यहाँ पे बालकोनी में आने के लिए यहाँ पे गेट हो जाएगा एक, ठीक है। उसके बाद पीछे जो हमारा 2 बेडरूम हो जाएगा। बेडरूम का साइज होगा 11 फीट बाई 14 फीट का, और एक बेडरूम का साइज बढ़ जाएगा 11 फीट 11 इंच, और एक बेडरूम का साइज होगा 11 फीट, और लंबाई में गाइस दोनों सेम होगा, 14 फीट का बेडरूम हो जाएगा। और डाइनिंग हॉल का जो साइज है गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 16 फीट 4 इंच बाई 14 फीट का है। तो गाइस और उसके बाद यहाँ पे भी एक बेडरूम के साथ हमने एक बालकोनी दिया हुआ है इस जगह पे, जैसे कि सामने का जैसा है वैसा पीछे का भी होगा, सेम हर चीज़ मिला। तो गाइस कैसा लगा वीडियो एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।